बढ़ाया है हमने दोस्ती का हाथ, ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, निभाएंगे जन्मों जन्मों तक साथ। हेलो, आई एम रेखा शर्मा बेडवाल। स्वागत है आपका शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आजकल अधिकांश पति पत्नी के रिलेशनशिप को लेकर ही जोक्स बन रहे हैं। अधिकतर पत्नी का ही मजाक बनाया जाता है। कहां आवश्यकता है इंप्रूवमेंट करने की, ताकि इन दोनों का रिलेशन मजबूत बन सके, इस रिश्ते को बेहतर किया जा सके, पत्नी का मजाक बनाया ना जा सके। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। सो नारी का कभी मजाक ना बनाएं, सम्मान करें, क्योंकि नारी ही एक ऐसी शक्ति है, नारी ही एक ऐसी स्त्री है जो सभी रिश्तों को बांध कर रखती है, संभाल कर रखती है। लोग अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपनी दिल की हर बात शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्ती केवल दो खंभों पर टिकी हुई है, जो कि मजबूत दो खंभे हैं, प्रेम और विश्वास। जहां प्रेम और विश्वास नहीं वहां दोस्ती नहीं। तो क्यों ना आप अपनी पत्नी को ही आप अपना दोस्त माने, वफादार माने, राजदार माने और सुख और दुख का भागीदार माने। जिंदगी, खूबसूरत सी जिंदगी किस्सा बन जाती है जब अपनी पत्नी दोस्त बन जाती है। जी कर तो देखो, जी कर तो देखो, दोनों दोस्त बनकर ना टूटने वाली जिंदगी एक रिश्ते की डोर बन जाती है। सो फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड ऑफ लाइफ हस्बैंड एंड वाइफ। हमेशा याद रखें, पत्नी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं। केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है तो पति पत्नी का, जो जिंदगी भर निभ सके। पत्नी को दोस्त ना समझना ही रिश्तों में दरार आना है। और यही कारण है आज इंडिया में 25 से 28 से 30 साल तक की उम्र तक की बच्चे शादी करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नी के बीच विश्वास ही नहीं होता है। और इसी संशय को लेकर एक बार एक युवक कबीर जी के पास जाता है और बोलता है कि हे महात्मा, मैं इस संशय को लेकर आपके पास आया हूं कि मैं शादी करूं या ना करूं, क्योंकि मैं देखता हूं, मेरे दिल में दुख की भावनाएं पैदा होती हैं जब मैं ये देखता हूं कि परिवार के परिवार टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। तो आप सलाह दें। तो कबीर जी बोले कि बैठो। दोनों के बीच बातें चलती रहीं और कबीर जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि हे भाग्यवान, जरा दीपक जलाकर लेके आना। दोपहर का 12 बजे का समय था और उनकी पत्नी दीपक जलाकर ले आई और हाथ पर दीपक को रखकर खड़ी रही। नवयुवक ने देखा कि क्या मैं पागलों के घर में आ गया हूं? दिन का समय है और कबीर जी ने दीपक मंगाया है और पत्नी खड़ी रही, कोई सवाल नहीं किया कि दिन के समय आपने दीपक क्यों मंगाया है। अचंभित हो गया। कुछ समय बाद पत्नी अंदर चली गई। कबीर जी दोबारा बोले कि हे भाग्यवान, जरा नमकीन लेकर आना। तो पत्नी मीठा देकर चली गई। नवयुवक देखकर फिर अचंभित हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहां आ गया। कभी दीपक मंगाते हैं दिन के समय में, तो नमकीन मंगाते हैं तो मीठा आ जाता है, ये सब क्या है? और उठकर चल दिया। कबीर जी बोले, मिल गया तुझे अपनी समस्या का हल? तो नवयुवक बोलता है कि हे महाराज, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो और संशय में फंस गया कि ये सब क्या हो रहा है। दिन के समय में आपने दीपक मंगाया तो बिना सवाल जवाब किए आपकी पत्नी दीपक ले आई, आपने नमकीन मंगाया तो मीठा ले आई। तो प्रभु, मैं तो बहुत ही संशयित हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। कबीर जी बोले, यही तो है पति और पत्नी के रिश्तों में प्रेम और विश्वास। मेरा तर्क वितर्क ना करना, पत्नी का तर्क वितर्क ना करना, हम दोनों के संबंध में प्रेम और विश्वास ही जाहिर कर रहा है। आपको अगर मेरे जैसा पति और मेरी पत्नी के जैसी पत्नी मिल जाए तो अवश्य ही आप अपने वैवाहिक जीवन के सूत्र में बंधें। अपनी पत्नी को ही दोस्त माने, विश्वास रखें और
प्रेम के साथ अपना जीवन यापन करें तो अवश्य ही आप अपनी शादी करें। यही सुखी गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र है। तो लड़के को वहां से सही सलाह मिली, कुछ समझ आया और वह दृढ़ निश्चय करके गया कि मैं भी कबीर के जैसा पति और उनकी पत्नी के जैसी पत्नी रखूंगा, तो क्यों नहीं मेरा जीवन भी सुखी होगा, और वह चला गया। सो फ्रेंड्स, पत्नी अपनी दोस्त होती है, विश्वास करके देखो, प्रेम का रिश्ता निभाकर तो देखो। अगर आप अपनी पत्नी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन जाती। होता है दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच रिश्ता प्रेम का, प्रेम से ज्यादा विश्वास का, और विश्वास से भी ज्यादा वफा का। अगर वफा नहीं तो विश्वास नहीं, विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं, और जब रिश्ते में प्रेम ही नहीं तो ये जिंदगी होकर भी नहीं। जिस तरह आप अपना मकान खरीदते हैं और उस मकान को आप लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट मानते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह आपकी पत्नी भी आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको वर्थ देती है। मेरे अनुसार तो सही मायनों में पत्नी का अर्थ है, वाइफ का अर्थ है वंडरफुल इन्वेस्टमेंट फॉर एवर। सो डियर फ्रेंड्स, जिस तरह आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हैं, गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अपने आप को बड़ा कंफर्ट जोन में फील करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह मेरी इस वीडियो को आप अपनी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, अपनी पत्नी के साथ बैठकर देखें, अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आप महसूस कर सकें कि पत्नी ही सबसे प्यारा दोस्त होती है, सबसे वफादार दोस्त होती है। थैंक यू।